हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी अध्याय 3 ब्रेन। सुबह की शुरुआत साफ और ठंडी हुई, जिसने एक कुरकुरेपन के साथ गर्मियों के अंत का संकेत दिया। वे एक आदमी का सर कलम देखने के लिए सुबह के समय निकले। सभी बीज थे और ब्रेन उनके साथ सवार हो गया। वह उत्साहित और बेचैन था। यह पहली बार था जब उसे इतना बड़ा समझा जा रहा था कि वह अपने नवाब पिता और भाइयों के साथ न्याय देखने के लिए जा सकता था। यह गर्मियों का 9वां वर्ष था और ब्रेन के जीवन का 7वां। उस आदमी को पहाड़ियों में एक छोटे किलाबंद द्वार के बाहर ले जाया गया। रॉब ने सोचा कि वह एक जंगली है। उसकी तलवार मेंस रेइडर, जो कि दीवार की दूसरी ओर के जंगली लोगों का राजा है, को शपथ दिलाई हुई लग रही थी। इसके बारे में सोचने के कारण ब्रेन को अपने शरीर में कांटों के चुभने का एहसास होने लगा। उसे बूढ़ी दाई माँ के पुराने किस्से और कहानियाँ याद आ गई जो उन्होंने सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि जंगली लोग क्रूर, बेहुदा, कातिल और चोर होते हैं। वे दानव और पिशाचों के साथ बातें करते हैं, रात के अंधेरे में लड़कियों को उठा ले जाते और जानवरों के सींगों में खून पीते हैं, और उनकी पत्नियां अपने भयानक अर्धमानव बच्चों को पालने के लिए लंबी रातों में दूसरों के साथ सोती हैं। लेकिन राजा के न्याय की प्रतीक्षा में जिस आदमी को पकड़े हुए थे, वह बूढ़ा और बदहवास था। उसके हाथ और पैर बंधे थे और वह रॉब से ज्यादा लंबा नहीं था। उसने अपने दोनों कान और एक उंगली को ठंड से खो दिया था और उसने सभी काले रंग के कपड़े पहने थे जो नाइट्स वॉच के भाइयों के समान थे, सिवाय इसके कि उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। ठंडी सुबह की हवा में आदमियों और घोड़ों की सांसें भाप बन रही थी। जब उस आदमी को दीवार से खोलकर घसीटते हुए उसके नवाब पिता के सामने लाया गया, रॉब और जॉन स्थिर थे और अभी भी अपने घोड़ों पर बैठे थे। ब्रेन उनके साथ अपने छोटे खच्चर पर था और 7 वर्ष से अधिक उम्र का लगने की कोशिश कर रहा था। यह दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि उसने यह सब पहले देखा है। किलाबंद द्वार से हल्की हवा चली। उनके सर पर विंटरफेल के स्टार्क घराने का झंडा लहराने लगा, जिस पर एक बर्फीले क्षेत्र में दौड़ते हुए भूरे रंग के भेड़िए का चित्र था। ब्रेन के पिता पूरी सत्यनिष्ठा से अपने घोड़े पर बैठे थे। उनके लंबे भूरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उनकी बारीकी से छटनी की गई दाढ़ी पर सफ़ेद रंग रंगा गया था, जिससे वह 45 साल से अधिक उम्र के लग रहे थे। आज उनकी भूरी आंखें गंभीर लग रही थी तथा ब्रेन को बिल्कुल भी नहीं लगा कि वह शाम को आग के पास बैठेंगे और नायकों व जंगल के बच्चों के समय की बातें करेंगे। उसने पिता के चेहरे से नजरें हटा ली। ब्रेन ने कुछ सोचा और विंटरफेल के नवाब स्टार्क की तरह गंभीर चेहरा बना लिया। सुबह की ठिठुरन में वहां सवाल पूछे गए और जवाब दिए गए, लेकिन बाद में ब्रेन को कही गई बातें याद नहीं रही। अंत में उसके नवाब पिता ने आज्ञा दी और उसके 2 पहरेदारों ने उस बदहाल आदमी को खींचकर मैदान के केंद्र में स्थित आयरनवुड पेड़ के टुकड़े पर ले गए। उन्होंने कठोर काली लकड़ी पर उसका सिर नीचे कर दिया। नवाब एडवर्ड स्टार्क निराश हो गए और उनका सरपरस्त थियोन ग्रेजॉय उनकी तलवार को लेकर आया। उस तलवार को आइस कहा जाता था। यह आदमी के हाथ जितनी चौड़ी और रॉब से भी लंबी थी। यह वेलेरियन लोहे व जादू से बनी थी और लोहे की तरह काली थी। वेलेरियन लोहे की धार की तरह कुछ भी नहीं था। उसके पिता ने अपने दस्ताने उतारे और उन्हें अपने घराने के रक्षक दल के कप्तान जोरी कैसल को सौंप दिए। उन्होंने दोनों हाथों से आइस को उठा लिया और कहा, बैराथियन घराने के रॉबर्ट के नाम पर अपने नाम का पहला, राजाओं के राजा और रहनर और प्रथम व्यक्ति, 7 राज्यों के मालिक और देश के रक्षक स्टार्क घराने का एडवर्ड
विंटरफेल का मालिक और उत्तर का संरक्षक, मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा देता हूँ। उन्होंने महान तलवार को उसके सिर के ऊपर उठा लिया। ब्रेन का नाजायज भाई जॉन स्नो करीब आ गया। वह फुसफुसाया, अपने घोड़े को अच्छी तरह से पकड़ कर रखो और नजरें नहीं हटाना। अगर तुमने ऐसा किया तो पिता को पता चल जाएगा। ब्रेन ने अच्छी तरह से अपने घोड़े को पकड़ कर रखा और दूसरी ओर नहीं देखा। उनके पिता ने एक निश्चित झटके के साथ उस व्यक्ति का सिर काट दिया। बर्फ में खून बहने लगा, ठंडी शराब जैसा लाल। घोड़ों में से एक पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और नियंत्रण से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। ब्रेन ने अपनी आंखें खून से नहीं हटाई। पेड़ के तने के चारों ओर की बर्फ ने इसे उत्सुकता से पी लिया। उसने देखा कि वह जगह लाल हो गई। सिर मोटी जड़ से उछला और लुढ़क गया। यह ग्रेजों के पैरों के पास आया। थियोन 19 साल का एक दुबला पतला और सांवला युवा था, जिसे हर चीज मनोरंजक लगती थी। उसने हंसते हुए अपना जूता सिर पर रख दिया और उसे दूर फेंक दिया। गधा। जॉन बुदबुदाया, काफी धीमा, इसलिए ग्रेजो ने नहीं सुना। उसने ब्रेन के कंधे पर हाथ रखा और ब्रेन ने अपने भाई की ओर देखा। तुमने अच्छा किया, जॉन ने उसे अच्छी तरह से कहा। जॉन 14 वर्ष का था, जो काफी समय से न्याय देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि विंटरफेल का लंबा सफर ठंडा होगा। हालांकि तब तक हवा रुक चुकी थी और सूरज आसमान में था। ब्रेन अपने भाइयों के साथ सवारी कर रहा था। मुख्य दल के आगे उसके छोटे खच्चर को दूसरे घोड़ों के साथ बने रहने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ रहा था। घोड़ा बहादुरी से मरा, कम से कम उसके पास साहस तो था, रॉब ने कहा। रॉब बड़ा और चौड़ा था और हर दिन बड़ा हो रहा था। वह अपनी माँ की तरह गोरा, लाल भूरे बाल और रिवरन के टूलिस की जैसी नीली आंखों वाला था। नहीं, जॉन स्नो ने धीरे से कहा, यह साहस नहीं था, वह डर से मरा। तुम इसे उसकी आंखों में देख सकते थे, स्टार्क। जॉन की आंखें गहरी भूरे रंग की थी, इसलिए वे लगभग काली लगती थी, लेकिन ऐसा बहुत कम था जो उसने नहीं देखा हो। वह और रॉब एक उम्र के थे, लेकिन वे एक जैसे नहीं दिखते थे। जॉन पतला, सांवला, दयालु और फुर्तीला था। वहीं उसका सौतेला भाई रॉब बलवान, गोरा, तेज और ताकतवर था। दूसरों ने भी उसकी आंखें देखी थी। रॉब उसकी सोच से प्रभावित नहीं हुआ। वह अच्छी तरह से मर गया। पुल तक दौड़ हो जाए। जॉन ने अपने घोड़े से कुलात मारकर आगे दौड़ाते हुए कहा। रॉब ने पीछा किया और वे पगडंडी से नीचे उतर गए। रॉब हंसते हुए और शोर करते हुए, वहीं जॉन चुपचाप और पक्के इरादे के साथ घोड़ा दौड़ा रहा था। उनके घोड़े जहाँ भी जाते अपने पैरों से बर्फ को उड़ा देते। ब्रेन ने पीछा करने की कोशिश नहीं की। उसका खच्चर इतना तेज नहीं दौड़ सकता था। ब्रेन ने उस बदहाल आदमी की आंखों को देखा था और अब वह उसके बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद रॉब की हंसी की आवाज़ सुनाई दी और जंगल फिर से शांत हो गया। वह इतने गहरे विचार में था कि उसने बाकी दल की आवाज़ को नहीं सुना, जब तक कि उसके पिता उसके बगल में सवारी करने के लिए नहीं आ गए। क्या तुम ठीक हो ब्रेन? हाँ पिताजी। ब्रेन ने उनसे कहा। उसने ऊपर देखा। घने बालों वाला चमड़े का कोट पहने, युद्ध के घोड़े पर सवार उसके नवाब पिता एक विशालकाय की तरह दिख रहे थे। रॉब ने कहा कि वह आदमी बहादुरी से मरा, लेकिन जॉन कहते हैं कि वह डर गया था। तुम क्या सोचते हो? उसके पिता ने पूछा। ब्रेन ने इस बारे में सोचा। क्या कोई आदमी तब भी बहादुर हो सकता है जब वह डरा हुआ हो? यही एकमात्र समय होता है जब कोई आदमी बहादुर बन सकता है। क्या तुम्हें समझ आया कि मैंने ऐसा क्यों किया? वह एक जंगली था। वे महिलाओं को ले जाते हैं और उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। ब्रेन ने कहा। उसके नवाब पिता मुस्कुराए। बूढ़ी दाई माँ तुम्हें फिर से कहानियां सुना रही है। सच यह है कि उस आदमी ने एक शपथ तोड़ी थी, नाइट्स वॉच से भाग कर आया था। कोई भी आदमी ज्यादा खतरनाक नहीं है। परित्याग करने वाले जानते हैं कि अगर वो कोई भी अपराध करते पकड़े गए
तो उसकी जान ले ली जाएगी। इसलिए वह कोई भी अपराध नहीं करना चाहेंगे, चाहे वह कितना भी नीच क्यों ना हो। लेकिन तुम मेरा सवाल समझे नहीं। सवाल यह नहीं था कि आदमी को क्यों मारा गया, बल्कि यह है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ब्रेन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने अनिश्चित रूप से कहा, राजा रॉबर्ट के पास एक मुखिया है। हाँ, उनके पास है। उसके पिता ने स्वीकार किया। जैसे कि उनसे पहले टारगेरियन राजाओं के पास था। फिर भी हमारा तरीका पुराना है। प्रथम पुरुषों का खून अभी भी स्टार्क्स की नसों में बहता है और हम इस विश्वास पर कायम है कि सजा सुनाने वाले व्यक्ति को ही तलवार चलानी चाहिए। अगर तुम किसी आदमी की जान लेते हो तो उस आदमी पर एहसान करते हुए उसकी आंखों में देखो और उसके अंतिम शब्दों को सुनो। और यदि तुम में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है तो शायद उस आदमी का मरना उचित नहीं। ब्रेन, एक दिन तुम रॉब के सेना अध्यक्ष बनोगे और अपने भाई व राजा के लिए एक किले का स्वामित्व करोगे और लोग तुम्हारे पास न्याय के लिए आएंगे। जब वह दिन आता है तो तुम्हें कार्य में कोई आनंद नहीं लेना चाहिए और न ही उससे दूरी बनानी चाहिए। वह शासक जो किराए के नायकों के पीछे छिप जाता है वह जल्द ही भूल जाता है कि मृत्यु क्या। पिताजी, ब्रेन जल्दी आओ, देखो रॉब को क्या मिला है। उन्हें जॉन सामने वाली पहाड़ी के शिखर पर दिखाई दिया। वह हाथ लहराते हुए और चिल्लाते हुए बुला रहा था। फिर वह वापस चला गया। मुसीबत मेरे मालिक, जोरी कैसल ने बगल में आते हुए बोला। कोई शक नहीं, उसके पिता ने कहा। आओ हम देखते हैं कि मेरे बेटों ने अब कौन सी शरारत की है। उन्होंने अपने घोड़े को दौड़ा दिया। जोरी, ब्रेन और बाकी के लोग भी उनके पीछे गए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? अब अपने विचार, सुझाव, जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं और देखते रहें स्टोरी ऑफ थ्रोन्स।